फ्रेंड्स, पवन सिंह का एक गाना यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। वो गाने के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, वो गाना है तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। पवन सिंह के साथ में कल्पना ने भी इस गाने में अपनी आवाज दी है। दोनों का आवाज जबरदस्त है। दोनों आवाज के मामले में जादूगर है। दोनों की आवाज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक वरदान है। फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी जो पवन सिंह के जो चमचे हैं, उस बेचारे को बात हजम नहीं हो रही है कि पवन सिंह का गाना हिट हो गया है तो मैं दूसरे लोगों को किस तरह नीचा दिखाऊं, और वो अपने काम में लग भी गए हैं। जैसे कि खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था बिहार में हुई 3 दिन पहले, जो कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से आया था। वो गाना लगभग 8 मिलियन के करीब पहुंचने वाला है 3-4 दिन में। और पवन सिंह का गाना तुझे ना देखूं तो चैन, वो 2 दिन में ही आपका 8 मिलियन क्रॉस कर चुका है। इस बात को लेकर जो चमचे हैं वो बेचारे फूले नहीं समा रहे हैं। वो दूसरे को टारगेट करने से बाज नहीं आ रहे। एक है उनका पुराना फेमस चमचा राजन सिंह कुकुर, आई मीन राजन सिंह मुकुर। वो कंपेयर करने पर तुल गया है कि खेसारी लाल यादव का गाना का व्यूज उतना नहीं गया, लेकिन पवन सिंह का गाना 2 दिन में ही 8 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और ये भी वो बेचारा कह रहा है कि बाप तो बाप होता है। तो बाप वो किसका है? पवन सिंह। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो। भोजपुरी के तमाम लोग वो जानते हैं कि पवन सिंह की शादी हो चुकी है, लेकिन बच्चा उनका नहीं है। तो किसका बाप है? जो भाई बोल रहा है उसी का बाप होगा। और तो भाई उसके बारे में कोई जानता नहीं है कि पवन सिंह का कोई लड़का भी है। तो जो ये बात को बोल रहा है कि बाप तो बाप होता है, वही हो सकता है उसका लड़का हो। क्योंकि हमेशा जो चाटते हैं जिसकी, उसके बारे में ऐसा होना भी कोई गलत बात नहीं है। खेसारी लाल इतनी परेशानी के बावजूद भी एक गाना रिलीज कर रहे हैं अपने म्यूजिक कंपनी से, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, और उनका गाना हिट हो रहा है, तो ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि वो बंदा इतने परेशान होकर भी एक गाने को गा रहा है। वो गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में 1-2 दिन तक 1 नंबर पोजीशन पे चल रहा है, 2 नंबर पोजीशन पे चल रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। पवन सिंह के सर पे कोई टेंशन नहीं है, तो उनका गाना तो हिट ही होना था। और उनके संग में जो गायिका हैं वो भोजपुरी की कहते क्वीन मानी जाती हैं। उनका आवाज भी क्वीन की तरह ही है, एक जादूगर है आवाज के मामले में। पवन सिंह उनके सामने क्या है? पवन सिंह की भी आवाज अच्छी है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पवन सिंह उनके सामने क्या है? लेकिन जो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने से पहले 10 बार सोचे। खेसारी लाल यादव की आवाज उतनी अच्छी नहीं है पवन सिंह की तरह, लेकिन फिर भी पवन सिंह को टक्कर दे रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। पवन सिंह का सिर्फ एक आवाज अच्छा है, और खेसारी लाल यादव का आवाज मैं नहीं बोलूंगा खराब है, आवाज अच्छा है। इसके साथ एक्टिंग अच्छी है, डांसिंग अच्छी है, लेकिन पवन सिंह का सिर्फ आवाज अच्छा है। एक्टिंग के मामले में जीरो, डांसिंग के मामले में जीरो। तो आप क्या बोल सकते हो? कंपेयर दोनों की नहीं है, और दोनों में दोस्ती भी हो चुकी है, सुलह भी हो चुका है। लेकिन फिर भी जो कुछ कुत्ते टाइप के बंदे हैं, उन दोनों की लड़वाने की कोशिश करते हैं, मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो जो इस गाने को लेकर हुआ, अगर वो लोग चाहते हैं तो इन दोनों का तुलना गाने की नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इन दोनों गाने को तुलना किया। ऐसा दिखाया कि ये दोनों विरोधी हैं और ये दोनों एक दूसरे को टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी लाल यादव के विवाद चल रहा है, तब से जो यूट्यूबर हैं, खास करके पवन सिंह के जो चमचे हैं, मैं पवन सिंह का यूट्यूबर नहीं बोल रहा, उनके चमचे हैं, जो हो सकता है कि पवन सिंह उसको जानते भी ना हो, वो लोग खेसारी लाल यादव की बहुत किरकिरी किए, इस मामले को लेकर बहुत फजीहत की है। और बहुत सारे यूट्यूबर ने भी किया इस मामले को लेकर। अगर खेसारी लाल यादव इतने परेशान ना होते तो हो सकता था ये गाना और भी हिट होता, हो सकता था ये गाने में और भी वो अपना दम लगाते। वैसे मैं साफ करना चाहता हूँ कि पवन सिंह का जो गाना है तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, ये गाना भोजपुरी में टॉप लिस्ट में है और हमेशा टॉप लिस्ट में ही रहेगा।
क्योंकि ये गाने का जो बोल है, गाने के जो लाइनें लिखा गया है, जो गीतकार हैं उन्होंने चुन-चुन कर लिखा है इस गाने को। और सबसे अच्छी बात ये है कि पवन सिंह इस गाने में आवाज़ दी है, उसके साथ-साथ एक्टिंग भी किए हैं और ज़्यादा डांस करने की कोशिश नहीं की, ये अच्छी बात है। सिर्फ़ एक्टिंग करने की कोशिश की है, डांस करने की कोशिश नहीं की। अगर डांस करते तो ये गाना फ्लॉप की तरफ जाता वीडियो के हिसाब से। वैसे इस गाने को बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है, लाइक ए बॉलीवुड जो सॉन्ग होता है, उस तर्ज पे इस गाने को शूट किया गया है। गाना बहुत अच्छा बना है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छी है। दोनों गाना का कंपेयर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आप सभी की क्या राय है? कौन पवन खेसारी को लड़वाना चाहता है? आप कमेंट्स करके बताएँ। चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय भोजपुरी, जय हिंद।